Hello students, I am Yogesh sir from Sri Ambika School Rajpur, and today we will start our chapter number 2 in science, and that is microorganisms, friend and foe. इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनके टाइप सीखेंगे, उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन थोड़ी लेंगे हम। उसके अलावा माइक्रोऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमें हेल्पफुल हो सकते हैं और किस तरह से हमें हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीखते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो है क्या। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद आइज अलोन आर कॉल्ड एज माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। मतलब हमारे आसपास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन सभी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोल सकते हैं। तो जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी ऐसे जीव हैं जिन्हें हम सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। मतलब जब रेन की सीजन होती है तब, या फिर कोई ब्रेड बहुत समय से ऐसे ही पड़ी है तो ब्रेड के ऊपर एक सरफेस जम जाता है ग्रे कलर जैसा। वो जो सरफेस है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई ऐसे नहीं देंगे। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उसे देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, और वो जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अभी हम सीखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या डिटेल के अंदर। तो ये जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक टाइप के बैक्टीरिया हैं। सो दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टाइनी organisms, though not all of them fall into the category of microbes। मतलब हमारी धरती के अंदर बहुत सारे ऐसे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते बट वो अवेलेबल होते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स आर टू स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। और उन जो माइक्रोब्स हैं उनको हम ऐसे ही सिर्फ आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें देखने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जिससे कि जो ब्रेड पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम बोलते हैं फंगस। फंगस को देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, उसके बाद आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उन्हें देख सकते हो। उसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, उन सभी को देखने के लिए माइक्रोस्कोप है वो ज़रूरी है। और क्योंकि बिना किसी इक्विपमेंट के हम उन्हें नहीं देख सकते, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही माइक्रो है, इसी वजह से हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 4 पार्ट्स के अंदर, 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ फंगी, थर्ड इज प्रोटोजा एंड फोर्थ इज अलगी।
तो इन 4 ग्रुप्स के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। इन सभी के फिगर्स में भी आपको दिखाऊंगा आगे जगह। इन चारों के अलावा बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोज़ा और एल्गी के अलावा एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जिनका नाम है वायरसेस। ये जो वायरस हैं ये भी बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन बाकी सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये थोड़े से अलग हैं क्योंकि इन्हें जिंदा रहने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? मतलब अगर वायरस को जिंदा रहना है तो इसे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए, कोई दूसरा जीव चाहिए जिसके अंदर जाके ये अपने सेल्स को प्रोड्यूस करके और फिर उसके अंदर वो जिंदा रह सकता है और उस शरीर को वो होस्ट की तरह यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर रहता है, इंसान शरीर के अंदर, तो हम इंसान शरीर उस वायरस के लिए एक होस्ट है, उसके अंदर वो रहेगा, उसके अंदर से वो सारे मिनरल्स लेगा और फिर उसी की वजह से वो जिंदा रहेगा। इसलिए बाकी ऑर्गेनिज्म से ये थोड़ा बहुत अलग है। वायरसेस बहुत सारे कॉमन बीमारी फैला सकते हैं, जिस तरह की कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ। तो इन सारी बीमारी जो कॉमन देखने मिलती है हमें, ये वायरस की वजह से होते हैं। इसके अलावा वायरस जो है बहुत सीरियस डिसीज़ भी फैला सकते हैं, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स। ये जो बीमारी है ये भी वायरसेस की वजह से ही फैलती है। तो वायरसेस इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही हार्मफुल है। इसके अलावा प्रोटोजन से उनसे कौन सी बीमारियाँ फैलती है वो देखते हैं हम। तो डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये जो बीमारियाँ हैं ये प्रोटोजन से फैलती हैं। और बैक्टीरिया जो है उनसे फैलने वाली बीमारियों में से टाइफॉइड और ट्यूबरक्यूलोसिस नाम आता है। ट्यूबरक्यूलोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर टीबी बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्यूलोसिस। आपने टीबी नाम सुना होगा, वो ज़्यादा फेमिलियर है आप लोगों के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं कि हमने अभी तक ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम पढ़े देखे, अभी उनके कुछ फिगर्स देखते हैं हम। अभी आप ये स्क्रीन पे जो फिगर्स देख रहे हो, ये 2 फिगर्स बैक्टीरिया के हैं। ये बैक्टीरिया हम ऐसे ही बिल्कुल आँखों से नहीं देख सकते हैं, बट अगर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाए तो फिर बैक्टीरिया जो है हम देख सकते हैं, जो देखने पे कुछ इस तरह दिखेंगे। ये कोई 2 टाइप से बैक्टीरिया हमें इस बुक में दिखाए गए हैं। इससे आगे नेक्स्ट वाले जो फिगर्स हैं वो प्रोटोजन्स के लिए और अल्गी के लिए है। तो पहले ये अल्गी वाली फिगर देख लेते हैं हम। इसके अंदर 2 टाइप्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें। उसके बाद नेक्स्ट 2 फिगर्स हैं वो प्रोटोज़ा के लिए है। इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ। प्रोटोज़ा के अंदर 2 एग्जाम्पल्स अभी बुक में जो दिए हैं वो है अमीबा एंड पैरामीशियम। जो अमीबा है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो जैसे चाहे अपना शेप चेंज कर सकता है, वो जैसा शेप चाहता है वो पा सकता है। उसका शरीर का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। और जो पैरामीशियम है उसका शेप जो है वो किसी एक चप्पल की तरह का शेप होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो 3 फिगर है ये फंगी के लिए दिए हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं। ये सारे फिगर्स टेक्स्ट बुक के हैं। अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 18 पे ये सारे फिगर्स दिए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिगर ये वायरसेस के लिए दिए हुए हैं। कोई कंप्यूटर के माइक्रो चिप हो उस तरह के कुछ फिगर्स हैं ये। अभी हम पढ़ते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते कहाँ हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत बुरे वातावरण के अंदर भी रह सकते हैं। वो आइस कोल्ड क्लाइमेट, मतलब एकदम बर्फ़ वाली जगह है, वहाँ पे भी रह सकते हैं। कोई एकदम हॉट स्प्रिंग वाली जगह है, वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। कोई डेजर्ट है तो डेजर्ट वाले एरिया में भी वो रह सकते हैं। और कोई मार्शलैंड, मतलब कोई दलदल है, तो वहाँ पे भी वो लोग बहुत ही आराम से रह सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए दूसरे एनिमल्स की बॉडी चाहिए। जैसे कि वायरस है तो वायरस हम ह्यूमंस या तो फिर एनिमल्स की बॉडीज़ को यूज़ कर कर और उसके अंदर वो रह सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ग्रो होने के लिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। बाकी कुछ है और फ्रीली किसी भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना ही रह सकते हैं। अमीबा
कि जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अकेले रह सकते हैं, दे कैन लिव अलोन, बट फंगी और बैक्टीरिया कि जैसे कुछ वायरस है वो कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में रहते हैं।